नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब में से कक्षा 8वीं पाठ 4 दीवानों की हस्ती अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 4 दीवानों की हस्ती अभ्यास के प्रश्न उत्तर कविता से। प्रश्न संख्या 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर है, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है वहाँ उनके दुख सुख में शामिल होता है और उनमें खुशियाँ बांटता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को स्थायी नहीं बना पाता है। वापस आते समय कवि और वे लोग दोनों ही दुखी होते हैं, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। प्रश्न संख्या 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर है, कवि अभावग्रस्त तथा दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनता प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है। पर अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। इस असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। इससे लगता है कि कवि निराश है। प्रश्न संख्या 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है, कविता के अंदर अनेक ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी। कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए दूसरे की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। इससे एकता, समानता, प्रेम तथा सद्भाव में वृद्धि होती है। कविता से आगे प्रश्न संख्या 1, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। उत्तर है, मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का अहित होने लगे या उसकी भावनाएं आहत होने लगे तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही ना रह पाए। अनुमान और कल्पना कीजिए। प्रश्न संख्या 1, एक पंक्ति में कवि ने ये कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने ये कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। उत्तर है, कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो पहले पद में उल्लास और आंसू साथ साथ हैं, दूसरे पद में कुछ लेना और देना एक साथ हैं, और तीसरे पद में हंसना व रोना एक साथ हैं। तो इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता है। वह अपनी मर्जी का मालिक है
उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है। भाषा की बात करें तो प्रश्न संख्या 1, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। उत्तर है, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, जी भरकर, परिपूर्ण होकर, मस्त होकर इत्यादि।